श्री शिव रक्षा स्तोत्रम। शिव रक्षा स्तोत्र की रचना ऋषि याज्ञवल्क्य ने की थी। कहा जाता है कि भगवान नारायण ने याज्ञवल्क्य ऋषि के सपने में इस स्तोत्र का वर्णन किया था। इसे शिव रक्षा कवच स्तोत्र या शिव अभयंकर कवच के नाम से भी जाना जाता है। शिव रक्षा स्तोत्र का विशेष महत्व है। यह स्तोत्र न केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि यह भक्तों को विभिन्न प्रकार के कष्टों और समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन भी देता है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विनियोग। श्री शिवरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषि श्री सदाशिवो देवतानुष्टुप् श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम् शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपरं परमोदारम् चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन् नरः। विभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पते जिह्वां वागीश्वर पातु कन्धरां शितिकन्दरः। श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं सकन्दो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहरता करौ पातु पिनाकदृक् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्रजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः गुरुमहेश्वरः पातु जानुनि जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपरं परमोदारम् चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन् नरः। गङ्गाधरः शिरः पातु फालमर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पति जिह्वा वागीश्वरः पातु कन्दरां शितिकन्दरः।
श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं सकन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहरता करो पातु पिनाककृत् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्रजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सलः गुरुमहेश्वरः पातु जाम्नि जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता कुल्फो पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः शरणागतवत्सलः गुरुमहेश्वरः पातु जानुनि जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता कुल्फो पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। फलश्रुति। शिवबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् गृहभूतपिशाचाश्चाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् कवचं पार्वतीपते भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत् करनामेदं कवचं पार्वतीपते भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत् रक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत् इति श्री शिव रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम।
अस्य श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषि श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुपछंद श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिव रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। इस स्तोत्र में बताया गया है कि इस श्री शिव रक्षा स्तोत्र के मंत्र के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, अर्थात देवता श्री सदाशिव हैं, और इसका छंद अनुष्टुप है। श्री सदाशिव की प्रीति के लिए इस शिव रक्षा स्तोत्र का जप किया जाता है। चरितम देवदेवस्य महादेवस्य पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। इस स्तोत्र में बताया गया है कि देवों के देव महादेव का यह चरित्र पवित्र और अत्यंत व्यापक है, अर्थात कि यह चरित्र चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, और इसे सुनने या पढ़ने से इन सभी की सिद्धि होती है। गौरी विनायकोपेतम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रकम शिवम ध्यात्वा दशभुजम शिव रक्षाम पठेन नरः। इस स्तोत्र में बताया गया है कि गौरी मतलब पार्वती और विनायक मतलब गणेश के साथ उपस्थित 5 मुखों और 3 नेत्रों वाले शिव का ध्यान करके दशभुज अर्थात 10 भुजाओं वाले शिव की रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका आशय है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शिव की कृपा और सुरक्षा प्राप्त होती है। गंगाधर शिर पातु भाल मर्धेन्दु शेखर नयने मदन ध्वंसी कर्णो सर्प विभूषण। इस स्तोत्र में बताया गया है कि गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाले हमारे सिर की रक्षा करें। भाल मतलब माथे की रक्षा अर्धचंद्र को धारण करने वाले करें। इसका आशय है कि नेत्रों की रक्षा मदन अर्थात कामदेव का नाश करने वाले और कानों की रक्षा सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले करें। घ्राणम पातु पुरा रातिर्मुखम पातु जगतपति जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधराम शितिकंधरः। इस स्तोत्र में बताया गया है कि नासिका की रक्षा पुरा राति अर्थात त्रिपुर का नाश करने वाले करें। मुख की रक्षा जगतपति मतलब संसार के स्वामी करें। इसका आशय है कि जिह्वा की रक्षा वागीश्वर मतलब वाणी के स्वामी करें और कंधों की रक्षा शितिकंधर अर्थात नीलकंठ करें। श्रीकंठः पातु में कंठम स्कंधौ विश्वधुरंधर भुजौ भूभार संहर्ता करो पातु पिनाकधृक। इस स्तोत्र में बताया गया है कि कंठ की रक्षा श्रीकंठ अर्थात नीलकंठ करें, कंधों की रक्षा विश्वधुरंधर अर्थात संसार का भार धारण करने वाले करें। इसका आशय है कि भुजाओं की रक्षा भूभार संहर्ता मतलब पृथ्वी के भार को नष्ट करने वाले करें, और हाथों की रक्षा पिनाकधृक मतलब त्रिशूल धारण करने वाले करें। हृदयम शंकरः पातु जठरम गिरिजापतिः नाभि मृत्युंजयः पातु कटि व्याघ्र जिनांबरः। इस स्तोत्र में बताया गया है कि हृदय की रक्षा शंकर अर्थात शिव करें, पेट की रक्षा गिरिजापति अर्थात पार्वती के पति करें। इसका आशय है कि नाभि की रक्षा मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाले करें, और कमर की रक्षा व्याघ्र जिनांबर मतलब बाघ की खाल पहनने वाले करें। शक्तिनी पातु दीनार्थ शरणागत वत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। इस स्तोत्र में बताया गया है कि जांघों की रक्षा दीनों और दुखियों के शरणागत वत्सल मतलब दयालु करें, जंघाओं की रक्षा महेश्वर अर्थात महान ईश्वर करें। इसका आशय है कि घुटनों की रक्षा जगदीश्वर मतलब संसार के स्वामी करें। जंघे पातु जगतकर्ता गुल्फो पातु गणाधिप चरणों करुणा सिंधु सर्वांगाणी सदाशिव। इस स्तोत्र में बताया गया है कि टांगों की रक्षा जगतकर्ता
मतलब संसार के सृष्टिकर्ता करें। टखनों की रक्षा गणाधिप अर्थात गणों के अधिपति करें। इसका आशय है कि पैरों की रक्षा करुणा सिंधु मतलब करुणा के सागर करें और संपूर्ण अंगों की रक्षा सदाशिव मतलब शाश्वत शिव करें। फलश्रुति एताम शिव बलोपेताम रक्षाम य सुकृति पठेत स भुक्त्वा सकलान कामान शिव सायुज्यमाप्नुयात् गृहभूत पिशाचाश्चाद्यास्त्रय लोक्ये विचरन्ति ये दूराद आशु पलायन्ते शिव नामाभिरक्षणात्। इस स्तोत्र में बताया गया है कि जो पुण्यात्मा इस शिव बल से युक्त रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को भोग कर शिव के साथ सायुज्य मतलब शिव के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। इसका आशय है कि इस स्तोत्र के पाठ से घर में उपस्थित भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं और तीनों लोकों में विचरण करने वाले भी इस स्तोत्र से डर कर भागते हैं। अभयम कर नामेदम कवचम पार्वतीपते भक्त्या बिभर्ति यह कंठे तस्य वश्यम जगत्त्रयम इमाम नारायणः स्वप्न शिवरक्षाम यथा दिशत प्रातरुत्थाय योगींद्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत। इस स्तोत्र में बताया गया है कि जो भी इस पार्वतीपति का कवच श्रद्धापूर्वक अपने कंठ में धारण करता है उसका तीनों लोकों में निर्भयता और प्रभुत्व होता है। इसका आशय है कि इस शिवरक्षा स्तोत्र को नारायण ने स्वप्न में शिव की आज्ञा से बताया और योगियों के इंद्र याज्ञवल्क्य ने प्रातः उठकर इसे लिखा। निष्कर्ष शिव रक्षा स्तोत्र एक अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इसका पाठ करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह न केवल भक्तों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी अग्रसर करता है। इसे पढ़ने और इसके अर्थ को समझने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इति श्री शिव रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम।